इनकी इच्छा यही है, उन्हें ये बता कि राजस्थान के अंदर अगर दोबारा सरकार रिपीट कर सकता है, वो चेहरा केवल सचिन पायलट है, ना कि 60 साल के बाद तो ऐसी रिटायरमेंट आ जाओ। तो मेरे ख्याल से तो अगर गहलोत को जो है भगवान सद्बुद्धि दे तो उसे तो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। एक तरफ तो राहुल गांधी भाई जोड़ने का काम कर रहे और दूसरी तरफ गहलोत अपनी पार्टी में ही तोड़फोड़ का काम कर रहा। तो उससे सचिन पायलट जी, हमने तो केवल आपको वोट दिया था, हम कांग्रेस को नहीं जानते तो इसमें राजस्थान में हम तो आपके हिसाब से जहां आप कहोगे हम तो आपके साथ हैं। राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं और सचिन पायलट लगातार जनता के बीच फिर से यात्रा लेकर निकल चुके हैं। कहीं ना कहीं सचिन पायलट अब फिर से कांग्रेस को चुनाव जिताने की तैयारी में है। वहीं सचिन पायलट पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि सचिन पायलट ने समाज को गुमराह करने का काम किया है। पहले कहा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अब सचिन पायलट का मुद्दा फिर से टाल दिया गया और कांग्रेस अपने अगले चुनावों की तैयारी में राजस्थान के अंदर लग चुकी है और ये मामला लटका रह गया। वहीं हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए नीरज चौधरी जी मौजूद हैं। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे, क्या गुर्जर समाज को लटकाने का काम कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में कर दिया है या फिर सचिन पायलट ने भी कहीं ना कहीं इसमें ढील बरती है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आरोप ये लग रहा है कि सचिन पायलट ने समाज को गुमराह करने का काम किया है। ऐसा नहीं है, सचिन पायलट लोगों को गुमराह नहीं कर रहा है। सचिन पायलट वो शख्सियत है, अभी जो पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, सचिन पायलट ने तन मन धन से पूरी ताकत लगाई थी। ताकत लगाने के बाद जब जाकर उसने पूरा बहुमत राजस्थान के अंदर आया था। अगर सचिन पायलट मेहनत नहीं करता तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी ना होती, वह सरकार बीजेपी बनाती। सचिन पायलट तो वो चाह रहा है, वो किसानों का है, युवाओं का है, सभी जाति धर्म को साथ लेकर चलने वाला सचिन पायलट वो शख्स है। वो तो इतना जनप्रिय है, जनप्रिय लोक नायक। वो तो राजस्थान का, पूरे देश का बहुत ही मतलब एक हिसाब से किसानों के मसीहा कह लो उसे आप। सभी जाति धर्म के लोग उसे पसंद करते हैं। उसकी बदौलत ही जो है कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत में आई थी। ये अलग चीज़ है, वहाँ के जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं कांग्रेस के, उन्होंने गलती करी, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इसका जो है कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी नुकसान है। अब भी अगर कांग्रेस पार्टी ने सुधार नहीं करा तो कांग्रेस पार्टी जो है अर्श से फर्श पर आने के लिए तैयार है। सचिन पायलट लगातार अब यात्रा कर रहे हैं, काफिला चलता है, जन समर्थन अपार है सचिन पायलट के पास राजस्थान का। पिछला चुनाव भी सचिन पायलट के चेहरे पर लड़ा गया और मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत, और इस बार के चुनाव में भी चेहरा सचिन पायलट ही है। तो इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा? सचिन पायलट तो अभी बनने वाला है। राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, उन सभी की इच्छा यही है, प्रियंका गांधी जी हो उनकी इच्छा यही है, उन्हें ये बता कि राजस्थान के अंदर अगर दोबारा सरकार रिपीट कर सकता है, वो चेहरा केवल सचिन पायलट है, ना कि गहलोत। गहलोत तो 60 साल का हो गया, 60 साल के बाद तो ऐसी रिटायरमेंट आ जाओ। तो मेरे ख्याल से तो अगर गहलोत को जो है भगवान सद्बुद्धि दे तो उसे तो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, घर आराम से बैठना चाहिए। अभी उसने मामला आप देखा, राष्ट्रीय नेतृत्व ने देख लिया कि उसने जो बगावत शुरू करी, क्योंकि उसका नाम चला था राष्ट्रीय अध्यक्ष में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले ही उसने एक तरफ तो राहुल गांधी भाई जोड़ने का काम कर रहे और दूसरी तरफ गहलोत अपनी पार्टी में ही तोड़फोड़ का काम कर रहा। तो उससे राष्ट्रीय नेतृत्व को ये पता लग गया कि गहलोत जो है अब जो है पार्टी का जो है बिल्कुल बेड़ा गर्क करेगा। आप कह रहे हैं पता लग गया, और अशोक गहलोत अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं इतने सब होने के बाद भी। अभी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का उनका चुनाव है 1-2 दिन में, उसके बाद में अभी फैसला होगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ऊपर जो मैसेज गहलोत का था अब वो मैसेज नहीं रहा। राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत नाराज है, सोनिया गांधी जी उससे बहुत नाराज है। ये बात खुद गहलोत ने कही थी मीडिया के सामने कि राष्ट्रीय मैं तो अपना इस्तीफा जेब में लेके गया और जैसे भी राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा और मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार है। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व की कुछ मजबूरियाँ होती हैं। उनके वहाँ जो विधायक हैं, कुछ विधायक जो अशोक गहलोत के साथ भी हैं, कुछ सचिन पायलट के साथ भी हैं। सचिन पायलट जो है वो शख्सियत है कि वो पार्टी को तोड़ना नहीं चाहता। बाकी गहलोत ऐसा है, वो तो आज ही छोड़ के भाग जाएगा। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ।
लोग ये कह रहे हैं सचिन पायलट गुमराह करने का काम ना करें, या तो मुख्यमंत्री पद हासिल करें या फिर पार्टी बदलें। इससे क्या, इससे समाज का नुकसान हो रहा है कि ना तो उन्हें वहाँ कोई पदवी मिलती है, ना वो मुख्यमंत्री बन पाते हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं, और गुर्जर समाज चीख के चुपचाप फिर बैठ जाता है। सचिन पायलट उस शख्स की औलाद है, राजेश पायलट, जो किसानों का मसीहा था। राजेश पायलट किसानों का मसीहा था, उसी प्रकार सचिन पायलट भी जो है पूरे देश का लोकप्रिय नायक है, पसंद करते हैं उसे लोग। रही बात उसकी, ऐसा नहीं है, अब की बार राष्ट्रीय नेतृत्व को पता है, अगर अब की बार उन्होंने कुछ गड़बड़ करी ना सचिन पायलट के मामले में, तो सचिन पायलट को बहुत बड़ा रिस्क लेके कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब की बार सचिन पायलट पूरे मूड में है, क्योंकि जनता का, सर्व समाज का सचिन पायलट के ऊपर बहुत दबाव है। अब की बार लोग ये कहते हैं, जब गांव में जाता है वो, जहाँ भी पंचायत करता है, मीटिंग करता है, कि सचिन पायलट जी हमने तो केवल आपको वोट दिया था, हम कांग्रेस को नहीं जानते, तो इसमें राजस्थान में हम तो आपके हिसाब से जहाँ आप कहोगे हम तो आपके साथ हैं। और रही बात उसकी, वहाँ 50-60 विधानसभा ऐसी हैं हमारे गुर्जर समाज की, सचिन पायलट की बदौलत ही उन विधानसभाओं पे गुर्जर समाज वोट करता है, जब जाके वहाँ का राजस्थान का जो है मुख्यमंत्री तय होता है। यह है। एक बार बात हुई थी, जब अशोक चांदना को लेकर के बात हुई थी, अशोक चांदना ने सचिन पायलट पर प्रहार किया था। आज अशोक चांदना जी का जन्मदिन है, सचिन पायलट जी ने पोस्ट करी है, अशोक चांदना जी आपको लंबे जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता लगता है सचिन पायलट को चांदना विरोध करो जो अलग बात है, वो कितना सहज है, कितना लोगों को जोड़ने वाला है। उसने इतना होने के बावजूद भी आज चांदना को बधाई दी, लेकिन उसी पोस्ट पे आपने ये नहीं देखा सर्व समाज के लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। चांदना को गद्दार कह रहे हैं, समाज का गद्दार है, लेकिन सचिन पायलट वो शख्सियत है, वो सबको जोड़ के चलने वाला है। इस चांदना को भी जो है राजनीति में सचिन पायलट जी लेकर आए थे, आपने देखा होगा, उसके कंधे पर हाथ रखे उन्होंने ही इसे विधायक बनाया चांदना जी को। और ये तो बहुत अच्छी बात है, राजनीति में होना चाहिए सही। सचिन पायलट जो है काफ़ी बड़ा चेहरा है, नाम है, उसी हिसाब से सबको लेके चलने वाला। अभी मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ, आपने देखा होगा, सर्व पार्टी, सभी पार्टी, चाहे भाजपा के जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, भैया आपके गृह मंत्री जी हों, कांग्रेस के भी लीडर हों, मतलब बसपा के भी हों, सभी पार्टी के लोग कितने दुखी हैं, क्योंकि वो धरती पुत्र था। उसी प्रकार सचिन पायलट जो है राजस्थान का क्या, पूरे देश का जनप्रिय नेता है। ये जो प्रकरण चला अभी पिछले दिनों राजस्थान में सचिन पायलट को लेकर, अशोक गहलोत को लेकर, आने वाले चुनाव पर राजस्थान में इसका असर क्या पड़ेगा? सकारात्मक असर पड़ेगा या फिर नकारात्मक असर पड़ेगा? असर ये पड़ेगा, अगर सचिन पायलट दिल से निकलता है तो फिर तो सरकार दोबारा रिपीट होगी। अगर सचिन पायलट ने हल्का सा भी इशारा कर दिया ना, तो सरकार कहीं से कहीं तक नहीं है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व को पता है, इसीलिए सचिन पायलट को जो है वे अब की बार, अभी देखो राष्ट्रीय अध्यक्ष का उनका चुनाव होने वाला है, उसके बाद कुछ न कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा लग रहा है। गुर्जर समाज यानी राजस्थान का गुर्जर समाज इस बार फिर वोट किसे कर रहा है? भाई पहले कहते हैं आप हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, हम कांग्रेस से नाराज हैं। अब सचिन पायलट ही उस कांग्रेस पार्टी का जो है जन समर्थन जुटाने में बाहर निकले हैं। अब गुर्जर समाज असमंजस में तो नहीं है कि भाई सचिन पायलट के वहाँ वोट दें या फिर पार्टी बदलें? राजस्थान का गुर्जर समाज नहीं, पूरे देश का गुर्जर समाज जो है सचिन पायलट को अपना नेता मानता है। वैसे खाली सचिन पायलट गुर्जरों का नेता नहीं है, वो सर्व समाज का नेता है। वहाँ पे मीणा समाज है, वो भी पसंद करता है, और भी है, जो भी और सारी जितनी भी जाति बिरादरी हैं सभी जो है सचिन पायलट को पसंद करती है। और वहाँ का राजस्थान का गुर्जर जो है कांग्रेस के साथ नहीं है, वो सचिन पायलट को अपना नेता मानता है, वो सचिन पायलट के साथ है। जहाँ सचिन पायलट कहेगा वहाँ का गुर्जर क्या, सर्व समाज वहाँ वोट करेगा। चलिए मेरा आपसे आखिरी सवाल, जहाँ सचिन पायलट कहेंगे वहाँ वोट करेंगे। अब सचिन पायलट तो कह रहे हैं कांग्रेस को वोट करो, और फिर बाद में आप चिल्लाने लग जाते हैं कि भाई सचिन पायलट को ये नहीं दिया और वो नहीं दिया, तो फिर सचिन पायलट के साथ हैं तो फिर कांग्रेस उन्हें कुछ बनाए ना बनाए, फिर क्यों चीखते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली बार वादा किया था राष्ट्रीय नेतृत्व ने, जब सरकार आई, कि भाई 2-2.5 साल तो गहलोत रहेगा और 2.5 साल के बाद सचिन पायलट रहेगा। इस तरह की चर्चाएं आप लोगों को भी पता है, सबको पता है। लेकिन रही बात, तो गहलोत ने गद्दारी करी है। कुछ हमारे समाज के विधायक हैं, जैसा चांदना है और है, उन लोगों ने, उनकी गद्दारी की वजह से है जो है सचिन पायलट जो है मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। और रही बात उसकी चुनाव की, तो सचिन पायलट तो एक अनुशासित सिपाही है।
और उसे पता है क्योंकि उसने बहुत मेहनत करके है कांग्रेस पार्टी को वहाँ सरकार बनाने में। उसने जी जान लगाई और उसने लाठियाँ खाई। केवल राजस्थान के अंदर ऐसा केवल सचिन पायलट ही है जो सड़कों पर उतर के आंदोलन करा और लाठियाँ आपने देखा होगा पुलिस घसीट के उसे पिटा भी गया है भाजपा की सरकार में। तो उसने मेहनत करी है, वो मतलब फील्ड में निकलता है, उसे आम जनता का, गरीब का, मजदूर का, सबका दुख दर्द उसे पता है। तो उसी की बदौलत जो है वहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई है। रही बात गुर्जर समाज की बात, गुर्जर समाज जो है सचिन पायलट को अपना नेता मानता है। जहाँ भी सचिन पायलट जी कहेंगे वहाँ पे गुर्जर समाज जो है वोट करेगा 100%। सचिन पायलट के काफिले में उमड़ा अपार जन समर्थन कहीं ना कहीं आपको लगता है कांग्रेस को मजबूर करेगा कि अगर इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो सचिन पायलट को कोई अच्छा पद मिले? नहीं, वो तो चलो बाद की बात है। अभी दबाव इतना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व को सोचना पड़ेगा। अभी 2-4 दिन, एक हफ्ता जो है राष्ट्रीय नेतृत्व को सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट भी मूड में है, वो साइलेंट मूड में है। वैसे नहीं कहता वो कुछ, वो बगावत वो वैसे नहीं कर रहा, लेकिन उसके साइलेंट में भी कुछ छिपा हुआ है। वो बहुत जल्दी आप सब लोगों को पता लग जाएगा। तो देखिए किस तरीके से नीरज चौधरी जी ने बताया कि राजस्थान का गुर्जर समाज कांग्रेस को वोट तो करेगा, लेकिन आने वाले चुनाव से पहले, राजस्थान चुनाव से पहले कुछ ना कुछ फैसला कांग्रेस को लेना होगा और कहीं ना कहीं सचिन पायलट को भी अब समाज की आवाज़ को सुनना होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।